ऐसो सजो तारो। ये बराला और बराला के सामने शानदार बराला, बराला और बराला के सामने शानदार बराला। आप देखिए यहाँ पर कितनी शानदार गंदगी है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ये जो आपको गंदगी दिख रही है, आप मान के चलिए कि विधायक हैं, वर्तमान विधायक माननीय डॉक्टर शिकामील बराला जी। मैं आपको डायरेक्ट चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये धरातल है आपका, ये धरातल है आपका, ये गंदगी है आपकी, ये गंदगी फैलाने वाले आपके। आप चौम विधानसभा क्षेत्र देख रहे हैं, अभी फिलहाल विधायक पद पे हैं। मैं लगातार 1-1.5 महीने से प्रयासरत हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ, तन मन धन सब कुछ खर्च करके। ये देखो आप, मवेशी प्लास्टिक खा रहे हैं। हम कहते हैं साहब मवेशी, अरे भाई प्लास्टिक डालोगे तो खाएंगे बेचारे। मवेशियों की गलती है, मवेशियों की क्या ही गलती है यहाँ पे। देखो आप, देखो ये गौशाला की सेवा हो रही है। हम कहते हैं गौशाला में चारा डलाते हैं साहब। वर्तमान स्थिति में ये देखो, यहाँ मूत्र विसर्जन हो रहा है। जरा सोचो, अरे सालो गंदगी हो, अरे गंदगी फैलाने वालों, अरे गंदगी के अंदर डूबने वालों, मर जाओ डूब करके। 1-1.5 महीने से एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य अवस्था के दौरान, भाई साहब गंदगी दिख रही है सर जी, गंदगी दिख रही है? होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कल्पना करो क्या धरातल है आपका, क्या धरातल है आपका। ये मान के चलिए, मान के चलिए क्या धरातल है आपका। इस गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार है साहब? विधायक पद पे हैं आप, विधायक पद पे हैं, और आश्चर्य आता है कि आप विधायक पद पे हैं। क्या है आपका पद और क्या इसकी गरिमा है? जब चोमू से गंदगी नहीं हटा सकते, ये मान के चलो भाई साहब गंदगी दिख रही है नजर। ये गंदगी वास्तव में संक्रमण फैलाएगी, निश्चित रूप से संक्रमण फैलेगा, लोग बीमार होंगे। हॉस्पिटल के सामने ये बराला और बराला के सामने शानदार बराला। अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते एक समाज सेवी भी हो गए आप। लगता तो ये है नहीं, वैसे आप समाज सेवी है नहीं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया गंदगी दिख रही है, गंदगी हटनी चाहिए। आपको लगता है गंदगी हटनी चाहिए? आप मान के चलो संक्रमण फैलता है, इससे संक्रमण फैलता है ना, लोग बीमार होते हैं। तो मान के चलिए कि मैं आज इस मीडिया के माध्यम से कवर करके आपको बताना चाहता हूँ, ये जानवर बेचारे प्लास्टिक हॉस्पिटल के सामने क्यों नहीं चाहिए। आप जैसे जागरूक लोग इस अब आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई संबल मिलता है। आप मान के चलिए ये बराला और बराला के सामने शानदार बराला। अरे शिकामील बराला, जरा सोच, कल्पना कर, अपने हॉस्पिटल की गंदगी आप साफ नहीं करा सकते तो क्या चोमू की गंदगी साफ करेंगे आप? क्या चोमू की व्यवस्था व्यवस्थित करेंगे? हम बात करते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की, हम बात करते हैं विधानसभा की, हम बात करते हैं लोकसभा की। कल्पना करो आप जब धरातल पे काम नहीं कर सकते, धरातल पे आपके हॉस्पिटल के सामने गंदगी जिसमें आप सेवाएं देते हैं वो आपसे साफ नहीं हो रहा, तो क्या चोमू की गंदगी साफ करेंगे साहब? मैं तो कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ये जो गंदगी का नज़ारा है, ये जो गंदगी का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये गंदगी का नज़ारा कहीं ना कहीं एक अभिशाप बनेगा और निश्चित रूप से जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपके लिए अभिशाप बनने वाला है और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं विरोधी हूँ उस काम का, उस हर एक काम का जो गलत है। मैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत चौम विधानसभा क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर महेश मित्तल घोषणा करता है कि ये गंदगी जब तक नहीं हटेगी, मित्तल पीछा नहीं छोड़ेगा। ये गंदगी नहीं हटेगी, इसमें कोई सुधार नहीं होगा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं अभी तो कुछ नहीं, ये तो ट्रेलर है, मान के चलो। मैं पूरी जनता को इकट्ठा करके इस मुद्दे को उठाऊंगा और इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, धरातल पर प्रयास करूंगा, भले ही मुझे किसी हद तक जाना पड़े। मैं इस गंदगी को हटा के रहूंगा, ये मेरा प्रण है। चाहे मुझे खुद लग करके साफ करना पड़े, चाहे झाड़ू लेके लगना पड़े, पोछा लगाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर गंदगी साफ होगी साहब। माननीय विधायक साहिबा, आपको प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूँगा इस गंदगी को थोड़ा उठाने में सहयोग करें। माननीय विष्णु जी, आपसे भी निवेदन करूँगा, आप अभी चेयरमैन हैं और चेयरमैन होने के नाते यहाँ क्यों नहीं लगाते आप बोर्ड, यहाँ क्यों नहीं लगाते कैमरा, यहाँ क्यों नहीं लगाते व्यवस्था आप, कि रोज़ रोज़ एक व्यक्ति परेशान होकर के एक जन सेवा के रूप में इस मुद्दे को उठा रहा है। ये बराला और बराला के सामने शानदार बराला, ये बराला हॉस्पिटल, ये टोकस हॉस्पिटल, ये श्री राम मेडिकल, ये यहाँ पर देखो आप KR और पूर्व विधायक। अब तो देखो आप और भी तगड़ी बात है, ये पूर्व विधायक साहब, इनका भी वो है साहब, लेना देना तो इनका भी है। ये छोटी देवी मान लो, ये छोटी देवी भी इसमें शामिल है। आप कल्पना कीजिए कि ये इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, तीन बार, यानी कि 15 साल तक नेतागिरी कर लिए, 15 साल तक नेतागिरी। क्या अपने हॉस्पिटल के सामने गंदगी साफ नहीं कर सकते? अरे कभी झाड़ू लेके गए हो क्या रोड पे? कभी किए कि सफाई? ये मित्तल करता है साहब गाँव जा करके। 12 मंडल खोल चुका है, 8 मंडल खोलेगा, कुल मिलाकर 20 मंडल खोल करके फिर विधानसभा चुनाव लड़ेगा, पक्की बात है। और अब तो दावे के साथ कहता है, अब तो खुलेआम कहता है कि पक्की बात है, संवैधानिक अधिकार के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है।
कोई इच्छा नहीं है राजनीति, मुझे पता है गंदी चीज़ है, लेकिन क्या करे, ये गंदगी हटाएगा, इस गंदगी को साफ करेगा, इसके लिए प्रयास करेगा। जय श्री श्याम।